भारत के सामने क्या चुनौती होगी जब युद्ध होगा, आज जानने की कोशिश करेंगे। चीन के साथ की लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, यह पहाड़ों की लड़ाई होगी और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वो हमसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चे पर होगी। ये लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से फिर लद्दाख, फिर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि बर्मा और म्यांमार दोनों ही चीन के गोद में बैठे हैं और भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन के साथ देंगे। तो क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना इन्वेंट्री है कि वो पूरे हिमालय क्षेत्र में उसे लगा सके और उसके पास गोला बारूद, तोपों, बंदूकों और खाने पीने का सामान इत्यादि पहुंचा सके। ध्यान रहे कि भारत के पास कुल एक्टिव 13 लाख जवान, इसके विपरीत चीन के कुल 23 लाख हैं और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा रखा है और अपने सैनिकों को पूरी तरह से तैयार रखा है। इतना ही नहीं, यदि चीनी में लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल देगा। सबसे खतरनाक हालत भारत के लिए तब पैदा होंगे जब नक्सली इस मौके का फायदा उठाकर लाल गलियारा रास्ता करने की कोशिश करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत की नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। हाल ही में लातेहार से हुई नक्सली हमले के पाक निर्मित हथियार मिले थे, जिसे नक्सली को पाकिस्तान मदद करने का पुष्टि करती है। भारत की वायुसेना का आकलन। अब अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात की जाए तो फिलहाल हमें चीन पर भी बढ़त हासिल है। चीन के विमान की ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे, वे कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान की भी नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की वायुसेना स्थिति काफी बेहतर है। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना जिन लड़ाकू विमानों को इस्तेमाल कर रही है उनमें से आधे अगले 9 साल में रिटायर हो जाएंगे। इस समय वायुसेना के पास 35 स्क्वाड्रन है, जबकि भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन की मंजूरी दी हुई है, जबकि जरूरत 45 स्क्वाड्रन की है। संसद की स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट की विश्वास करें तो इस वक्त वायुसेना के पास सही ताकत 25 स्क्वाड्रन तक सीमित है। इन स्क्वाड्रन में 14 के पास MiG-27 और MiG-21 लड़ाकू विमान हैं। ये विमान 2015 से 2024 के बीच रिटायर होंगे। चिंता की बात यह है कि 2024 तक भारतीय वायुसेना की ताकत 11 स्क्वाड्रन तक ही सीमित कर रह जाएगी। क्या भारत की वायुसेना चीन से बेहतर कैसे है? मिराज 2000, MiG-29, C-17 गोवास्कर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया गया C-1300J सुपर हाइलुक्स मालवाहक विमानों के अलावा भारत के पास सुकोई 30 जैसे लड़ाकू विमान हैं जो 3000 किलोमीटर दूर तक मार सकते हैं और लगातार 3.25 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास फ्रांस का राफेल जेट विमान भी आने ही वाला है, जो कि दक्षिण एशिया में युद्ध का नक्शा भी बदल देगा। तो ये तो बात भारत की ताकत की जो वायुसेना के पास है और जो उनकी कमजोरी साबित हो सकती है अगर युद्ध हुआ तो। लेकिन समझना होगा कि युद्ध न सिर्फ हथियार बल्कि बुलंद हौसलों के साथ लड़ी जाती है। देखना होगा जो चीन 60 साल से युद्ध नहीं लड़ा है वो युद्ध में कितना सफल होता है और उसके सैनिकों का पराक्रम कैसा होता है। भारत को साथ देने के लिए अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़ी महाशक्तियां भी सामने आएंगी। जहां कोविड-19 के बाद जो चीन के खिलाफ माहौल बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, इसका फायदा भारत को मिलेगा। देखना है कि भारत इसका फायदा कैसे उठाता है। तो आज के शो में इतना ही। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और आपको क्या लगता है चीन और भारत में किसकी जीत होगी अगर युद्ध होता है? तो ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं।